हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024-25 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1500 वैकेंसीज लोकल बैंक ऑफिसर्स की निकाली हैं। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और ऑनलाइन जाकर के आपको कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.unionbankofindia.co.in, जहां पर आपको जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब बात करते हैं एग्जाम नेम की। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो एग्जाम कंडक्ट करेगी वो किस नाम से होगा? वो होगा आपका यूनियन बैंक एलबीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर 2024, यानी कि यूनियन बैंक एलबीओ 2024 के नाम से आपका एग्जाम होगा। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी एलबीओ की यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर। गाइस यहां पर मैं ये चीज क्लियर कर दूं, जो आपके एलबी होते हैं यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बैंक्स में जो पीओ होते हैं आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, उसी के इक्विवेलेंट ये आपकी जो है पोस्ट होगी, यानी कि एलबीओ की लोकल बैंक ऑफिसर आपकी जो है पीओ के इक्विवेलेंट ही आपकी ये पोस्ट मानी जाएगी। टोटल वैकेंसीज जो है जैसे कि हमने बताया 1500 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया, जहां भी इनकी ब्रांच है उसके पोस्टिंग जो है आपकी कहीं भी दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, यानी कि आपको कैसे अप्लाई करना है। जैसे हमने बताया कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाकर के विजिट करके वहां रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, यानी कि टोटल जो आपका मोड रहेगा अप्लाई करने का वो ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 24 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की आपकी 13 नवंबर 2024 रहेगी, यानी कि 13 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के सारा जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की। जब आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो जल्दी ही जो है आपके एडमिट कार्ड और आपके जो है एग्जाम डेट वो जल्दी ही आपकी नोटिफाई कर दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फी कितनी रखी गई है। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो 850 रुपए है। और अगर आप एससी, एसटी, पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए जो है 175 रुपए रखी गई है, यानी कि एससी, एसटी और पीएच वालों के लिए जो है 175 रुपए एप्लीकेशन फी है। आप पेमेंट मोड की बात करें, जो आपकी एप्लीकेशन फी है उसको कैसे आपका पेमेंट करना है। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू भी जो है आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि जो एलबीओ है लोकल बैंक ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज निकाली हैं उसके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मिनिमम रखी गई है। अगर आपने बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आपने जो है अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, साइंस में आपने बैचलर डिग्री किया ग्रेजुएशन अपना, चाहे कॉमर्स से किया है, चाहे आपने आर्ट्स से किया है, तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए जो है एलबीओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, यानी कि 20 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है एलबीओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपका एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीएच
इन सबको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। गाइस जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें 3 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पे आपका रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो आपका रिटन एग्जाम होगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी इंटरव्यू की रहेगी। लेकिन यहां पर जो है यूनियन बैंक ने जो है डिक्लेयर कर दिया है कि अगर उसको लगा जीडी ग्रुप डिस्कशन की तो वो कंडक्ट करा सकते हैं। ये बैंक का अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि वो जीडी करे या ना करे, अदरवाइज वो इंटरव्यू ही ले लेगी। तो 3 स्टेजेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और तीसरा आपका इंटरव्यू और जीडी, अगर जीडी लेती है बैंक। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पैटर्न होगा, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न होगा। तो पैटर्न की अगर बात करें, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका उसके 2 सेक्शन होंगे। आपका एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले जो आपके हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा आपका सब्जेक्टिव यानी कि डिटेल वाला। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें 155 क्वेश्चंस होंगे आपके। 155 क्वेश्चंस वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिनके मार्क्स होंगे 200 मार्क्स का वो आपका होगा। अब बात करते हैं मीडियम, पेपर किस मीडियम में होगा। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप रिप्लाई यानी कि आंसर दे सकते हैं। टोटल टाइम जो दिया जाएगा आपको 180 मिनट दिया जाएगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले पेपर का है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर जो होगा, इसका जो दूसरा सेक्शन होगा वो आपका सब्जेक्टिव टाइप यानी कि डिटेल में आपको जो है आंसर देना होगा। उसमें आपका क्या होगा, उसमें लेटर्स होंगे आपके, जो लेटर आपको लिखने होंगे, और एक ऐसे होगा उसके अंदर। तो ये आपका पूरा जो है 25 मार्क्स का होगा। ये सिर्फ आपको इंग्लिश में लिखना होगा, हिंदी का जो है इसमें ऑप्शन नहीं होगा। 25 मार्क्स का और 25 ही मिनट आपको जो है लेटर्स और आपको जो है ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा। तो ये है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों जो है आपके ये पेपर होंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेपर जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो गाइस इस बात का ध्यान रखना है, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए जो है आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि सिर्फ उसको आपको पास करना होगा। उसमें आपकी राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग तीनों चीजें आपकी जो है वहां की लोकल लैंग्वेज जो है आपकी चेक की जाएगी। स्पीकिंग भी आपको आनी चाहिए बोलना, और राइटिंग भी आनी चाहिए, और रीडिंग भी आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके इंटरव्यू की। जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी ऑनलाइन जो आपने एग्जामिनेशन दिया है, जो आपकी स्टेजेस हैं रिटन एग्जाम की, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की स्टेज 1 और 2, वो उस बेसिस पे, प्लस आपका इंटरव्यू जो इसमें आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि जो 80% का वेटेज दिया जाएगा वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का दिया जाएगा, 20% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। तब जाकर के आपकी फाइनल जो है मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें है। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके लिए जो है आपका नेगेटिव मार्किंग का इसमें प्रोविजन रखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेबस की। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस होगा। तो गाइस जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जो आएंगे आपके जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। थर्ड जो रहेगा आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से आपके क्वेश्चंस होंगे। चौथा आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे। पांचवा आपका लेटर राइटिंग और एसे, जैसा कि हमने बताया था। ये आपका जो है पूरा सिलेबस होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो 1500 वैकेंसीज निकाली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, वो उनको जो ब्रेक डाउन किया, यानी कि जो वो स्टेट वाइज जो वैकेंसीज निकली हैं, जहां जहां इनकी जो है पूरा पोस्टिंग की जाएगी, वो कौन कौन से है उससे ब्रेकडाउन हम कर देते हैं, यानी कि पूरी वैकेंसीज की क्या डिटेल्स है।
आंध्र प्रदेश के लिए 200 वैकेंसीज रहेंगी, आसाम के लिए 50 वैकेंसीज रखी गई हैं, गुजरात के लिए 200 है, कर्नाटक के लिए 300 है, केरला के लिए 100 है, महाराष्ट्र के लिए 50 है, उड़ीसा के लिए 100 है, तमिलनाडु के लिए 200 है, तेलंगाना के लिए आपके 200 है और वेस्ट बंगाल के लिए आपका 100 है। तो टोटल लगा करके जो है आपकी 1500 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया, उसका पेपर आपका जो है एक लोकल लैंग्वेज का जो है प्रोफिशिएंसी आपकी टेस्ट की जाएगी, यानी कि रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आपकी देखी जाएगी। और एक कंडीशन ये रखी गई है कि आप एक स्टेट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने 2 या 3 स्टेट के लिए फॉर्म भर दिया। एक कैंडिडेट एक ही स्टेट के लिए जो है अप्लाई कर सकेगा। अब बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस की। जो वेतन रहेगा आपका, जो बेसिक पे है रहेगी आपकी 48,480 से जो आपका बेसिक पे रहेगा, प्लस आपका जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट जो है आपका टाइम के हिसाब से होता रहेगा। अलाउंसेस की जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। तो गाइस ये था आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लोकल बैंक ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज निकली है। जैसे कि हमने बताया, लोकल बैंक ऑफिसर्स होते हैं आपका जो इक्विवेलेंट रहेगा पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के इक्विवेलेंट ही इनकी भी पोस्ट होती है। तो एक बार मैं आपको फिर से जो है डेट रिमाइंड करा देता हूं, तो आप सो दैट आप उसको जो है नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 24 अक्टूबर 2024 से होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 13 नवंबर 2024, यानी कि 13 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात आती है कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो गाइस, अप्लाई करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट सारी चीजें रेडी रखनी है उस पर एक नजर मार लेते हैं हम, क्या क्या आपको पहले से रेडी रखनी है। तो इसमें जो आपका फोटोग्राफ्स आपके रेडी होने चाहिए, सिग्नेचर आपके जो आप अपलोड करेंगे, फोटो आपको अपलोड करने होंगे वो सब आपको जो है पहले से रेडी रखने हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट थंब है आपका अंगूठा है उसका जो इंप्रेशन है वो सारी चीजें आपको पहले से स्कैन करा करके रखनी होगी। दूसरा, एक वैलिड ईमेल आईडी आपका और एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। थर्ड, आपका वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, उसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी एक आपके पास वैलिड आईडी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे करेंगे इसको, क्या प्रोसीजर रहेगा रजिस्ट्रेशन का। तो गाइस, सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि हमने बताया उस पर विजिट करना है, www.unionbankofindia.co.in पर विजिट करना है। उसके बाद जब आप वहां विजिट करेंगे वहां रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो स्टेप लेना है वो क्लिक टू व्यू द करंट रिक्रूटमेंट, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26 का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद जो है जब आप वहां क्लिक करेंगे तो वहां आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू एप्लीकेशन ऑनलाइन, वहां पर आपको क्लिक करना है और वहां जाकर के जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन करना है। जब वहां एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा आपका क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो वहां आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पर सारा जो है आपका रजिस्ट्रेशन करना है। वहां आपका नेम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीजें आपको वहां पर फिल करनी है। जब गाइस ये सारी आप फिल कर देंगे तो आपको वहां एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा, जो कि आपको जो है नोट डाउन कर लेना है, या फिर आपके जो वैलिड ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, रजिस्टर्ड किया है, उस पे भी आपके वो जो है आपको सारी जो है पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। जब आपको वो मिल जाएगा तो गाइस आपको जो है फिर उस फॉर्म को जो है केयरफुली सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए आपको जो है वो सारा फॉर्म जो है फिल करना है, किसी तरह की आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। जब आप फॉर्म फिल करें तो एक बार जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इनके जो है नोटिफिकेशन में जाकर के आप प्रॉपर पढ़ लें, तभी फॉर्म को फिल करें।
उसके बाद जब आप ये सारा कर लेंगे तो आपका जो है जब फॉर्म फिल कर देंगे सारी डिटेल जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो सारी चीज करके आपको जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब ये कर लेंगे तो गाइज आप जो है एक बार ये करना है आपको कि आप उसका प्रीव्यू देख लें, जो आपका प्रीव्यू रहेगा उस प्रीव्यू में आपको सारी जो चेंजेस करना है, अगर कोई चीज गलत हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो वहां आपको चेंजेस कर सकता है। तो गाइस एक चीज और है, जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसमें देख लेना कि जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपके सिग्नेचर है, जो आपका थंब का इंप्रेशन है, जो वो लेना है उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है यानी कि साइज होता है, उसके ही अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीजें अपलोड करनी है। उसके बाद जो है गाइज, उसको बाद जो है जब आप प्रीव्यू कर लेंगे, जब सारी डिटेल चेक कर लेंगे, उसके बाद जो है आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करके जो है वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका पेमेंट का ऑप्शन। जिस कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आप जो है यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में आप पेमेंट करने के बाद जो है अपना सबमिट वाला बटन वहां पर जो है क्लिक कर देंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं किया, आपने ऐसे ही सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए पेमेंट आपको करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जितनी फी आपके लिए रखी गई है। उसके बाद जो है इस बात का ध्यान रखें, सबमिट करने के बाद उसकी 2 या 3 कॉपी जो है आप प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो गाइज ये था पूरा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 का 24-25 का लोकल बैंक ऑफिसर्स की भर्ती का जो आपका पूरा डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई डाउट है या क्वेरीज है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के अपडेट्स और साथ ही साथ में जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे जो है वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट से जो है जॉब्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, और जो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और यूनिवर्सिटीज की तरफ से, उनके सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।